हेलो फ्रेंड्स, साथ ही हमारे साथ एक आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, हम जो सोफे पर सो रहा है, कोकिला जो वहाँ आती है और हम को जगाती है और हमसे कहती है तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। हम कहता मुझे पता नहीं चला, मैं कब काम करते करते मेरी नींद यहाँ पर लग गई। कोकिला उससे कहती है कि कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि गोपी बहू भी कल रात को मेरे पैर दबाते दबाते मेरे कमरे में ही सो गई और कारपेट पर ही सो गई। हम जो है सुनता और शॉक्ड हो जाता है। फिर इधर हम जो है फटाफट अपना सामान उठाता और कहता मैं तैयार होने जा रहा हूँ। कमरे में जाकर देखता और गोपी को इधर उधर देखता और कहता कोई भी नहीं है। फिर वो वॉशरूम में चला जाता है। इधर कोकिला जो आती है वहाँ उसको लगता है कि यहाँ गए हैं, हम भी कमरे में नहीं है। उसे तो सोचती कि वो अपना काम अब आसानी से कर सकती है। दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। इधर फिर अचानक से अहम जो है वो गोपी जो है वॉशरूम में जाती है। अहम जो है वहाँ पर शेविंग कर रहा होता है। गोपी उसको देखकर थोड़ा सा असहज महसूस करती है। अहम जो है अपनी शेविंग करने लगता है, दोनों बात नहीं करते। और अचानक से तब भी अहम का जो है शेविंग ब्लेड से गाल पे कट जाता है और गोपी जो है उसे देखकर परेशान हो जाती है और एकदम फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने के लिए ढूंढती है रूम में जाकर और फिर नहीं मिलता। फिर इधर दिखाते कि राशि जो है अपने कमरे में और उसको याद कर रही है कि उसको लगता है कि उसका जन्मदिन कोकिला को याद होगा। कोकिला से कुछ बनाने के लिए कहती, कोकिला कहती है कि नहीं, तुम्हें पता है ना कि आज के दिन क्या बनता है। और बोले मेथी फ़ायदेमंद होती है तो मेथी के ही ढोकले बनेंगे। राशि कहती है हाँ वो तो, लेकिन जैसे ही बात करोगे तभी राशि वहाँ पर आती है और कहती है कि आपके पास एंटीसेप्टिक क्रीम है क्या। कोकिला कहती क्या हो। बोले अहम जी को ब्लेड से थोड़ा कट गया। और फिर वो कहती ये भी ना हो। फिर वो एंटीसेप्टिक क्रीम निकालती है और कमरे में दोनों जाते जाते हो। कोकिला जो है उसके घाव को साफ़ करती है और गोपी भी थोड़ा सा दर्द महसूस करती है घाव को साफ कर कर। उसको कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। कोकिला कहती है उससे कि तुम्हारा आजकल ध्यान कहाँ रहता है। और फिर कोकिला उसे ध्यान रखने के लिए कहती है, वहाँ से चली जाती है। तभी गोपी हमको देखती है। इधर फिर दिखाते उर्मिला जो है वहाँ पर बैठी वापस से उस मैनेजर का उसको फ़ोन आता है और पैसे देने के लिए कहता है। उर्मिला जो है कहती कि कौन से पैसे। वो कहते कि आप अनजान मत बनिए, मुझे पता है कि मुझे आप लोगों से कैसे पैसे निकालना है। वो कहती मैं कौरी और मिला शाह का घर नहीं है। और कहते कि फिर आप कौन बोल रहे हो। वो कहते कि मैं कल्पना सिन्हा बोल रही हूँ। और वो शौक जाती किंजल कहती कि आप ये सब क्या बकवास कर रहे हैं। वो कहती कि उसको वो पैसे मांग रहा था, मैंने उसको टाल दिया। किंजल कहती कि अब वही हमें कैसे भी करके पैसे तो देना होंगे, नहीं तो वो आदमी हमें नहीं छोड़ेगा। इधर राशि जो है सोचती कि हम उसे बर्थडे विश करेगा। वो कमरे में आती है और देखती है कि और जाकर सोफे पे इधर उधर देखती है, उसको कोई डेकोरेशन नहीं दिखता। गिफ्ट ढूंढती लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तभी जिगर रूम में आता है और आकर वो अपने सोफे पर सो जाता है। राशि जो है बुरा महसूस करती कमरे से बाहर निकलती है और उर्मिला को फ़ोन करती है। उर्मिला जो है बहुत नींद में रहती है। उर्मिला को से बात करने लगती है और कहती है कि अब भी मेरा बर्थडे भूल गए। बोले तो इतनी रात में ये सब क्या बातें करी। उर्मिला कहती है मुझे सबसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मुझे ये नहीं लगता था कि आप भी मेरा बर्थडे भूल जाएंगे। रोने लगती है। उर्मिला जोड़ती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं तेरा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ, मैं तेरा बर्थडे बहुत ही आलीशान तरीके से बनाऊंगी। और उर्मिला को दिलासा देती है। उर्मिला जो है राशि को दिलासा देती है और फिर राशि जो वहीं परेशान खड़ी। तभी सुबह दिखाते गोपी जो आरती करे। राशि आती है और गोपी उसको तिलक करती है, जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देती है। राशि जो है खुश महसूस करती है और कहती है कि जरा तुम्हें याद था। और राशि कहती उर्मिला गोपी कहती कि मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ, जब आप तो मेरी बहन है ना और आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिली और आपकी आँख में कभी आंसू ना आए। राशि उसके बाद सुनती है और तभी कहती है कि मैं आज आपकी फेवरेट मिठाई बनाऊंगी। और फिर वहाँ से जाते तभी देखते हैं कि दरवाजे पर डोरबेल बजती है और वो गेट खोलती है तो उसे एक बुके रखा दिखता है। फिर बैंड बाजे के साथ बहुत सारे लोग आते हैं और म्यूज़िक बजाने लगते। पूरा परिवार जो हॉल में इकट्ठा होता है और कहते हैं कि सब बंद करो, ये सब क्या है। और वो कहते हैं कि हमें राशि मोदी के लिए बजाने के लिए कहा गया था। कोकिला जो सबको भगा देती। तभी कोकिला जो उसे कहती कि जाओ वो बुके लाओ और किसने भेजा है देखो। गोपी कोकिला राशि जो है उस बुके को लेकर अंदर आती है और फिर वो उसको पढ़ने लगती है। और फिर उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा था फ्रॉम मम्मी साइड। और सबको अच्छा महसूस होता है और सभी लोगों को पता चलता है कि आज राशि का बर्थडे। हेतल कोकिला पूरा परिवार जो है शॉक्ड है। कोकिला कहती है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। और हेतल जो राशि से कहती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। और सभी लोग जो हैं शॉक्ड होते। जिगर भी खड़ों को शौक होता। सभी लोग जो है उसको बर्थडे की बधाई देते हैं और सभी विश करते हैं। और तभी हेतल और वो कहते हैं कि हम राशि का बर्थडे भी उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह से हमने गोपी का बनाया था। और यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।